अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं एनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां। 35 भारतीय सरपरस्त खवारिज हलाक हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक 10 से 13 सितंबर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलहदा कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनतुल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें पाक फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 22 भारतीय सरपरस्त दहशतगर्द मारे गए। इसी दौरान जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले एक और मुकाबले में 10 दहशतगर्द जहन्नुमवास है। ताहम शदीद लड़ाई के दौरान पाक फौज के 12 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत तोश कर गए। आईएसपीआर के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद, जो इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अफगान शहरियों की इन कार्रवाइयों में जिस्मानी सबूत की तस्दीक की, जबकि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों के इस्तेमाल होना एक संगीन तशवीश का बायस है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। आम खबर दें, फायरिंग के तबादले में 12 जवान मादरे वतन पर आज कुर्बान हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन्नू पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में इस्ताद दहशतगर्दी की मौजूदा हिकमत अमली और मुस्तकबिल के इक़दाम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। दौरे के दौरान सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी और हालिया कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और वहां जारी रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के आला हुकाम भी मौजूद थे, जबकि फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर जामे ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, वहां जारी रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर पीरवाला के सैलाबी इलाकों का फिजाई जायजा लिया। तफसील इस रिपोर्ट में। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस का जायजा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर, कसूर और मुल्तान, जलालपुर पीरवाला के सैलाबी इलाकों का फजाई और जमीनी जायजा लिया। कसूर सेक्टर और रिलीफ कैंप्स के दौरे में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के आला हुक्काम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मौसर गवर्नेंस, तेज तर बुनियादी ढांचे की तैयारी और सिविल और फौजी इदारों के बाहमी ताउन पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत दी कि सैलाब से आवाम की हिफाजत के लिए दरकार तमाम जरूरी इकदाम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी तेज की जाए। उनका कहना था कि हर साल जान माल का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतासरा अफराद से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुतासरीन ने बर वक्त मदद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रेस्क्यू 1122 पुलिस और दीगर एहलकारों के जज्बे को भी सराहा। दौरे के दौरान लाहौर और मुल्तान कोर के कमांडर्स ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। पाक फौज ने एक बार फिर अवामी फलाह के अज़्म का इयादा किया। पंजाब के अंदर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पूरे पंजाब से हमारे नुमाइंदे आपको लम्हा बलम्हा बाखबर रख रहे हैं। खानपुर का रुख करेंगे। खानपुर के अलावा चविंडा में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। खानपुर का सबसे पहले रुख करेंगे। भावल नगर भी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, रुझान से भी, जबकि पहले चविंडा से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शहबाज। शहबाज बताएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त नाला डेक पर बिले बाजवा चक ईसा वाइन शहजादा के मुकाम पर मौजूद हैं, जहां पर नाला डेक से पानी की सतह तो कम हो गई। पानी की सतह कम होने के साथ साथ सैलाबी तबाहकारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर जो किसान हैं वो इसी बात को लेकर शदीद परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं। तो सैलाब से मुतासरा किसान जो हैं उनके साथ बात करते हैं। कमाद दी फसल, साडे जानवरां दा चारा बिल्कुल सफा हस्ती तू मिट गया है। 4-4 5-5 फुट रेत जिहड़ी है वो ज़मीन दे विच पै गई है। ये सैलाब साडी जिंदगी दे विच सब तो बड़ा सैलाब आया है ते इस सैलाब ने साडा बहुत नुकसान किया है। जी बिल्कुल, आपने मुतासरा किसान की बात सुनी। उन्होंने कहा कि सैलाब के बायस हमारी जो ज़मीनें हैं वो रेगिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं। हर तरफ ज़मीनों पर 4 से 5 फीट जो रेत है, हमारी खैर खबर लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि खुदारा हम तो पहले इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं,
तो हमारी मदद की जाए। जी जी सही। चविंडा के बाद रुख करेंगे खानपुर का। दरियाई सिंध के चाचड़ शरीफ के मकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। हमारे नुमाइंदे रब नवाज मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, पंजाब के बाद दरिया सिंध में सैलाबी तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। चाचड़ शरीफ के मकाम पर इस वक्त जो है 8,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है, जिससे 17 बस्तियाँ जो है वो पानी की जद में आ चुकी हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर बात करूँ बस्ती पहौड़ा की, बस्ती बिखरानी की, बस्ती मारा पानी की जद में आकर तबाह हो चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मौजा बिखरानी सैलाब में है, उसके कहीं इमदाद नहीं है, माजूर हैं, वो खटरे पे बैठे हैं, ना उसको इमदाद मिली है, ना उनको खाने की ग़िज़ा मिली है। वो पानी में बैठे हैं, वो कितने बच्चे लेके जाएं, वो अपने मन पे बैठे हैं। उसके हर चीज़ उत्थे तबाह थी पे। मौजा बखरानी दे विच, मौजा पहोड़ दे विच सारा तबाह था पे। मौजा आदिल ये तबाह था पे। बाकी ये सैलाब पानी वो हर बंदा तंग है, परेशान है, हर है आज परेशान है। जैसा कि आपने खवातीन की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे घर जो वो पानी की जद में आकर आ चुके हैं, हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हम नहायत गरीब हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो माजूर हैं, हमारे पास जो है ना खाने का कोई इंतजाम है, ना जानवरों के चारे का है। तो उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया, खुदारा हम पर तरस। शान के मकाम पर दरिया सिंध बिफर गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुख्तार हैदर इसी पर बताएंगे मजीद। मुख्तार बताएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रुझान के कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ। इस वक्त रुझान से 8 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। दरियाई सैलाब ने बड़े पैमाने पर कच्चा एरिया में तबाही फेर दी है। हज़ारों लोग दरिया के अंदर अब भी महसूर हैं। हुकूमती ऐलानात के बावजूद लोग बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल ना हो सके। हम बड़ी मुश्किल से इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर सैलाब मुतासरीन दरिया के अंदर महसूर हैं। इस वक्त मेरे साथ एक सैलाब मुतासरा शख्स मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। भी अभी तक असा खड़ू थे था, देखो कहाँ सा हुकूमत का काम सुनिए से, बाकी ये असा को कोई इंतजाम वाला कोई बंदा भी नहीं आया। समझी ऐसे करना जो देखो का आप जो है ना सब पानी में मौजूद हूँ, खाने पीने के लिए तंग हो गए। डॉक्टर वगैरह जो बच्चे ऐसे बीमार पन थे वो भी कोई नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। जी जैसा कि इनका कहना था कि हुकूमत के ऐलानात तो हुकूमत की तरफ से किए गए मगर इकदामात नहीं किए गए। इस वक्त हम दरिया के अंदर महसूर हैं, हर तरफ पानी ही पानी है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। शहर से रब्ता जो हमारा वो मुनक़ता हो चुका है। इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद को नहीं पहुंचा। हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद की जाए। जी रुझान की सूरत हाल आपने जागी। भावल नगर में भी सैलाब की तबाहकारियां इस वक्त जारी हैं। हुकूमती इमदाद न मिलने के शिकवे किए जा रहे हैं। मकबूल अहमद इसी पर मजीद बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सकलूस की बेल्ट में एक गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लोग नकल मकानी करके जो जा रहे हैं और कई आबादियाँ जो है वो पानी की लपेट में आ चुके हैं। और भावनगर के हवाले से मैं बात करूं तो 10,000 से ज़्यादा जो है वो गांव पानी की लपेट में हैं और कई फसलें जो है वो पानी की लपेट में आ चुकी हैं। जानवर भी जो है वो पानी की लपेट में आ चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ मुसासरा फैमिली का एक बच्चा होगा। साढ़े मकान डूब गए हैं और माल वगैरह जो डूब गया है। हम अपनी फैमिली लेके इधर बैठे हैं, हमें कोई मदद नहीं कर। ये बताएं आपके यहाँ जो है जब आप नकल मकानी करके जा रहे हैं तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से आपकी मदद के लिए कोई आया? नहीं जी, कोई नहीं। अभी तक कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया जी। तो फिर आप कैसे यहाँ पर जो है वो आपकी फैमिली, आपकी वालदा, आपकी बहनें कैसे यहाँ पर जो है वो नकल मकानी करके कैसे आप जा रहे हैं? जी बस अल्लाह दी आस्तर। अच्छा, अभी आपको किसी ने आपकी मदद नहीं की? नहीं जी। पानी जो है दरिया सकलूस की वो उसमें सतह जो है 3 से 4 फुट जो है वो कम हो रही है और आबादियाँ जो डूबी हुई थी अभी तक पानी जो है वहाँ पर खड़ा है और जो यहाँ से नकल मकानी लोग करके कुछ चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं और अभी तक जो है नकल मकानी का सिलसिला जारी है। जी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। शुजाबाद में सैलाब ज़दा अवाम दोहरी मुश्किलात का शिकार। खाने पीने की किल्लत और महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों को अशिया खुर्दनोश के हुसूल में शदीद परेशानी का सामना। जुनेद शाह से मज़ीद जानते हैं।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो महरम बस्ती में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 दिन पहले पड़ने वाले शगाफ की वजह से इन मुल्हिका तमाम आबादियों को जो है खाली करा लिया गया है। इस वक्त यहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं वो भी तकरीबन बंद हैं। कोई इक्का दुक्का जो दुकान है वो खुली यहाँ नज़र आती है, जिनके ऊपर जो सैलाब ज़दगान है, सैलाब के मारे लोग हैं, वहाँ से ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। अगर बात की जाए कीमतों की तो सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं, आटे की कीमतों को भी पर लग गए हैं, जो सैलाब ज़दगान की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। उनको खरीदारी के अंदर बेसरो सामानी के हालत में इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम चलते हैं, हम यहाँ पर जो खरीदार हैं, सैलाब ज़दगान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं खरीदारी के लिए, हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें खरीदारी में किस तरह की परेशानी का सामना है। रास्ते बंद हैं, मुश्किलात है, मुश्किलात का दौर है, और जो चीज़ें हैं जो पहले जो रेट था उनसे ज़्यादा मिल रही हैं, और चीज़ें आसमान को छू रहे हैं उनका रेट। चलो मिल भी रही हैं तो उनका रेट इतना ज़्यादा है कि वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। अभी ये आलू हैं, प्याज है, ये मिर्च है, तो एक तो दुकानें बहुत कम खुली हुई हैं और चीज़ें बहुत कम मिल रही हैं। अगर मिल भी रही हैं तो उनका रेट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर एक मकामी जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ अहले इलाका के जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो क्योंकि दुकानें जो बंद हो गई हैं, जो यहाँ लोग रह गए उनमें इंतहाई परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ दुकानदार भी इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे मजीद जो तफसीलात है वो जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर जो सामान है लाकर बेचने में और वहाँ से मंडी में खरीदारी करने में क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी भाई बताइएगा। महंगाई इतनी है कि मंडी में बहुत सामान महंगा है जनाब। 5-5 किलो सामान ला के यहाँ बेचते हैं, जो लेने वाला आता है वो भी परेशान है, हम खुद भी परेशान है। समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। जो सैलाब के अफराद आते हैं यहाँ सब्जी लेने, उनके पास पैसा नहीं है और बहुत परेशान है आवाम। यहाँ समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। बिल्कुल, आवाम जो है वो इंतहाई परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सैलाब ज़दगान है पहले ही वो घर बार को छोड़ चुके हैं। पानी ने उनके जो फसलें हैं उन्हें तबाह कर दिया है। जानवरों के लिए चारा नहीं है, इंसानों के लिए खुराक नहीं है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? महंगाई जो है वो आसमान को छूने लगी है। हम चलते हैं, आ गई एक छोटी सी दुकान और खुली हुई है, हम उनसे भी जानते हैं कि उन्हें किस किस्म की जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बेटा बताइएगा, आप क्या बेच रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम अंडे और चीज़ बेचते हैं। कोई फर्क पड़ा पहले से और अब में? क्या परेशानी है अब? कि महंगाई इतनी है कि अंडे बहुत महंगे और चीज़ भी कोई यहाँ सैलाब ज़दगान है। जी जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ये जो इलाके हैं बहुत छोटी बस्तियां हैं, यहाँ पर जो दूर दूर फासले पर कोई दुकान मौजूद होती है, तो लोगों को यहाँ इंतहाई जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अशिया खुर्दोनोश जो है उसकी इंतहाई यहाँ पर किल्लत है। लोगों को खरीदारी करने के लिए दूर दराज इलाकों तक जाना पड़ रहा है। तो उन लोगों की यही अपील है कि खुदारा हमारे खाने पीने का इंतजाम किया जाए और जो खाने पीने की अशिया जो है हमें यहाँ पर जो है मुहैया करवाई जाए। जी पंजाब में सैलाब के बाद सब्जियों के निर्खों में इजाफा। हालिया सैलाब के बायस खड़ी फसलें और सब्जियों की काश्त बुरी तरह मुतासिर हुई। रेनाला खुर्द में आलू, टमाटर, प्याज और धनिया जैसी रोजमर्रा सब्जियों की कीमतों में नुमाया इजाफा। दुकानदारों के मुताबिक सप्लाई कम और तलब ज्यादा होने की वजह से निर्खों पर जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेनाला खुर्द में। दरियाए रावी में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे जो है वो एक बड़ी दास्तान छोड़ गया, जिसके बायस जो है वो इस वक्त सब्जियों की कीमतों में नुमाया जो है वो इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मैं सब्ज़ मंडी में मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं कि इनको किन परेशानी का सामना है और ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जिस सैलाब से पहले कीमतें कुछ कम थी, जैसे टमाटर 100 रुपये किलो था, कद्दू अगर 40 से 50 रुपये किलो था। अब जो टमाटर की कीमत 250 से 300 रुपये तक है और कद्दू 200-250 रुपये किलो सेल हो रहा है। तो हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि वो हमें सब्जियों पे कोई रिलीफ पैकेज दें। इस वक्त जो है वो टमाटर की कीमत मंडी में जो है वो 200 से 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ कद्दू भी जो है वो 200-250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। इन्होंने जो है वो हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतों में रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि गरीब आदमी जो है वो बाआसानी सब्जियाँ खरीद के खा सके। जी कबीरवाला, दरिया रावी और दरिया चनाब के सैलाबी रैलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। मुजा साहब, लंगरा की कई रहायशी फैमिलियों का सब कुछ सैलाब की नजर। बेचारों मददगार खानदान सड़कों पर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं अमीर हमजा से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका गामू वाली पुल पर, जहाँ पे लोग बेयारो मददगार अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उनके पास ना तो सर छुपाने के लिए छत है और ना ही उनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान। मजीद मेरे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी मकान है नो लोड गए, बर्बाद हो गया, काशा नहीं कोई देंदा पिया, गरीब बंदे हैं, कैंपी सानू नहीं मिले, ना कोई खाना मिले, ना कुछ पक्की तो लाई बैठी, बच्चों लाई बैठी, कुछ नहीं देंदा, सारी शायद लौट गई है। जी आपने मुतासरा फैमिली की बात सुनी, उनका कहना है कि बेयारो मददगार, हम खुले आसमान तले बैठे हैं, हमारे लिए ना तो हुकूमत ने अभी तक कोई जो है कैंप का इंतजाम किया है और ना ही हमारे बच्चों के लिए कोई राशन का इंतजाम किया है। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि हमें फिलफौर जो है इंतजामिया नोटिस ले और हमें जो है वो कैंप मुहैया किए जाए, हमारा जो है राशन का इंतजाम किया जाए। हमारे जो मकान है, हमारी जो फसलें हैं वो दरिया बोर्द हो चुकी हैं। जी न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।